जिस जगह को बचपन से फिल्मों में देखा करते आ रहे हैं, उस जगह को हकीकत में देखने जा रहे हैं। जिस जगह को धरती पे जन्नत भी कहते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम कश्मीर जा रहे हैं। तो अभी कितना बज रहा है? 2:33 हो रहा है और अब हम निकल रहे हैं कश्मीर के लिए। है ना भाई, दिख रहा है ना? तो ये रहा। ब्लॉग बनाएंगे। देख, ऐसे लोग रहते तो वायरल हो जाएगा अपन। तो कश्मीर का सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा हमारा। हमें 2:30 बजे घर से निकलना पड़ा रात के कह लो या सुबह के कह लो। तो हम 2:30 बजे घर से निकले, 5 बजे का हमारा फ़्लाइट था। उस फ़्लाइट से हम 7:15 बजे पहुँचे दिल्ली, और दिल्ली से नेक्स्ट फ़्लाइट हमारा था श्रीनगर का, जो कि 5 घंटे के बाद था। तो 7:15 बजे हम उतरे दिल्ली पे। दिल्ली लाउंज में हम 5 घंटा वेट किए और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट था श्रीनगर के लिए। और फिर फाइनली टाइम आता है श्रीनगर की फ़्लाइट बोर्ड करने का। तो मुंबई से दिल्ली का फ़्लाइट था ना, उसमें हमें किसी को भी, हम तीनों में से किसी को भी विंडो सीट नहीं मिला। बट जो आगे का सफ़र था दिल्ली से श्रीनगर का, उसमें हमारे 3 में से 2 टिकट हो गई थी विंडो सीट, और जो मेरी टिकट थी वो आ गई थी मिडल वाली। लेकिन मैंने देखा कि पीछे का जो एंड वाला रो है उसमें से तीनों सीट खाली है और विंडो सीट भी खाली है। तो मैं जाके पीछे बैठ गया। खिड़की से दिख रहे ये खूबसूरत पहाड़, कुछ बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए, कुछ मेरी तरह आसमां से गिरते बर्फ़ का इंतज़ार करते हुए। इन्हीं पहाड़ों की तरह मैं भी हूँ उम्मीद किए हुए, बर्फ़ की चादर में लिपटे कश्मीर को देखने के लिए। इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते देखते ख्वाब हकीकत होने को है। कुछ ही देर में हम कश्मीर पहुँचने को है। नमस्ते, श्रीनगर हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमें रफ़ीक भाई रिसीव करने आते हैं। तो रफ़ीक भाई ट्रैवल कंपनी, जिस ट्रैवल कंपनी से हमने पैकेज बुक किया था, उनकी तरफ से कैब ड्राइवर है, और वो हमें नेक्स्ट 5 दिन कश्मीर घुमाने वाले हैं। तो रफ़ीक भाई ने हमें बताया कि आज का क्या प्लान है। पहलगाम ऑन द वे हमारा 3 स्टॉप्स है। ओके। स्टॉप हमारा रहेगा जहाँ पे हमारा कहवा मिलता है। कहवा, ओके। कहवा जहाँ से सैफरान हाँ। ओके। उसके बाद हमारा दूसरा स्टॉप रहेगा जो हमारा बैट फैक्ट्री है। ओके। और यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ से जो बैट जाते हैं ना सर, हाँ। वो। तीसरा हमारा मिलेगा एप्पल वैली। ओके। यहाँ पर तीसरा हमारा एप्पल वैली, जहाँ से हमारा फ्रेश एप्पल जूस, विदाउट मिनरल वाटर एंड विदाउट शुगर। और उसके बाद सीधे हमारा होटल आज का रहेगा। ओके। होटल कब तक पहुँचेंगे, क्या टाइम तक? मिनिमम हमारा सर पहुँचेगी सर 5:30-6 बजे तक। 5:30-6 बजे। ओके। शुभम भाई, वेलकम टू कश्मीर। वेलकम टू कश्मीर। अरे मुझे भी तो बोलो भाई। शुभम भाई, अरे वो कर ना भाई, कर कर कर। उसके लिए गाना चाहिए ना, गाना चाहिए।
वेदर बता दे सच्ची। तो बहुत ठंडी है यहाँ पे और टेम्परेचर कहाँ दिखेगा यार? फोन पे दिखेगा, बैग में 11 दिखा रहा है। तो फाइनली हम कश्मीर पहुंच गए हैं और हमारे साथ है रफीक भाई और आप हमको पूरा 5 दिन कश्मीर घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले आज हमारा फर्स्ट डे है पहलगाम की तरफ, वहाँ पे हमारा नाइट स्टे है। कल इंशाल्लाह हम वापस श्रीनगर आएंगे, वहाँ का लोकल साइट सीन करके फिर श्रीनगर आएंगे। ओके। हाउ वाज योर फ्लाइट? एक्सीलेंट। क्या लैंडिंग ना, मतलब जिस हिसाब से डर रहे थे बहुत मजा आया। शुभम सस्ते में 2 फ्लाइट आया, ऊपर से खाना भी फ्री में मिला। लॉन्च का एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। फ्लाइट के पहले जो हमारा हालत हुआ, जो स्ट्रगल हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब फुर्सत में मैं थोड़ा टाइम मिलेगा तब। अभी मैं आपको कश्मीर के रास्ते दिखाता हूँ। स्नोफॉल का कुछ प्रेडिक्शन है रफीक भाई? कुछ पता नहीं सर, प्रेडिक्शन तो दिखा रहे हैं 20 से 22 तक तो उसके बाद और कुछ पता नहीं भाई। रफीक भाई एक दिन हमको स्नोफॉल दिखा दो। वो तो सारा बाकी- ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है लक पे। हाँ। केस हो जाए कुछ कह नहीं पाएंगे, इंशाल्लाह जरूर होगा। हम लोग भी है ना, एक दिन तो चाहिए यार स्नोफॉल। मतलब कश्मीर आके स्नोफॉल नहीं देगा तो वो तो है। फिर वापस आना पड़ेगा फिर कभी। क्या बोलता प्रतीक? स्नोफॉल गिरना चाहिए वरना मजा नहीं आएगा। मतलब उतना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट। एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट एक दिन भी गिर गया तो मजा आ जाएगा। भाई करेक्ट भाई, स्नोफॉल होना चाहिए। स्नोफॉल पता नहीं कब होगा। मैं 4 साल से वेट कर रहा हूँ, 4 साल से स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का। रफीक भाई करा दो यार स्नोफॉल। भाई 16 पे एसी लगाया हुआ बाहर। कश्मीर के नज़ारे। श्रीनगर में भी पहले जितनी बर्फ पड़ती है कि अभी कम हो गई? कम हो गई है सर, इतना नहीं पड़ता है सर। अभी यहाँ पे गुलमर्ग सोनमर्ग साइड से ज़्यादा। अच्छा, और पहले श्रीनगर में बिल्कुल कम पड़ती है लेकिन पड़ती है। बट ये जो रोड्स दिख रहे हैं यहाँ इसमें पे भी बहुत सारा बर्फ होता है। अभी नहीं होता है। अभी नहीं होता, अभी तो मिनिमम ये अगर फॉर एग्जांपल स्नो आएगी यहाँ पे ये 1-1.5 फीट आ जाएगा। अच्छा, फिर वो क्लियर हो जाती है। बिल्कुल जल्दी से क्लियर हो जाता है। जैसे तो सब जगह ऐसा ही हाल है ना? बिल्कुल अभी नहीं सोनमर्ग साइड से नहीं वैसा नहीं कह रहा, मतलब जो नीचे के एरिया में जब जो पहले पड़ती थी जितनी, बिल्कुल उतना वो तो नहीं कम है, हो गया है। बिल्कुल कम हो गया है सर। जो दिसंबर में पड़ती थी वही मैं वो कह भी रहा हूँ बहुत सर। कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। इन पे वो जमी होती होगी ना बर्फ, ये पेड़ों पे। हमारा प्लान है यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे रुकेंगे सैफरन फील्ड के पास। आगे जो हमारे जो उनके शॉप्स रहते हैं, जो फार्मर्स हैं उनके शॉप है, वहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे हम कावा पिएंगे। ओके। वो दूसरी बात जहाँ पे हमारा ओरिजिनल के साथ सलाद जी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टॉप रहेगा जो बैट फैक्ट्री है, जो यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट बैट जाते हैं। ओके। उसके बाद हमारा तीसरा कश्मीर stop- विलो जो है। बिल्कुल कश्मीरी। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टॉप आएगा वो हमारा एप्पल वैली में मिलेगा, जहाँ पे हमारा एप्पल जूस, एप्पल पिकल जैसा ऐसे कुछ मिलता है, हाँ। जिसमें कोई मिनरल वाटर, कोई शुगर कुछ भी नहीं डाला जाता है, बिल्कुल नेचुरल एप्पल जूस रहता है। फिर लास्ट में हमारा सीधे हमारा होटल आज चक्की रहेगा इंशाल्लाह। फिर कल से हमारी जर्नी स्टार्ट। ओके, रफीक भाई हमको भी थोड़ा कश्मीरी सिखाना, लोग नॉर्मल जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी यहाँ पे पामपुर में हो, हाँ तो मुझे कोई कॉल करेगा कि कहाँ पे हो, हाँ। तो मैं कश्मीरी में कहूँगा कि कुछ उनके कोंगवडरीनिश, क्या क्या कोंगवडरीनिश मतलब? यानी कि कोंग हम कश्मीरी में कहते हैं सैफरान। कोंग जो है कश्मीरी जो लैंग्वेज है कोंग, जो इसको इंग्लिश में सैफरान जिसे कहते अच्छा। हैं, कश्मीरी में उसको कहते हैं कोंग। और जो यहाँ पे ज़मीन है जिसमें उगता है सैफरान, हाँ तो इसको कहते हैं हम कश्मीरी में कहेंगे विडर। यानी कि जैसे मुझे अभी कॉल आया था कि कहाँ पे हो, हाँ। कश्मीरी में कहे कच्चुक, मैंने कहा उनको कश्मीरी में कुछ बिकॉज कोंगवडरी मींस। अच्छा, इतना डिफिकल्ट तो मुझे 1 साल लगेगा सीखने में। तो नॉर्मली जैसे कैसे हो, क्या करना? नॉर्मली हो, कैसे हो, हाँ। ठीक चुके, कैसे हो को क्या पूछेंगे? ठीक चुके, नहीं पूछेंगे कैसे हो, ठीक चुके, ठीक चुके को हाँ। वो मतलब कैसे हो, वही हाँ कैसे हो, उसका मतलब है जैसे और उसका जवाब देने के लिए हाँ शुक्र खुदा है उसको, शुक्र खुदा है सो, मतलब यानी कि कि शुक्र ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। अच्छा ओके सर। तो जिनकी ये ज़मीन है उन्हीं के यहाँ से जो शॉप्स आ रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये वही शॉप्स हैं। अच्छा, जिनका ये सैफरॉन का शॉप है, ज़मीन है, हाँ। जिनकी ज़मीन है उन्हीं के यहाँ से शॉप स्टार्ट रहते हैं। अच्छा तो यहाँ पे हम पहले कहवा वावा पी लेते हैं, तो जो जिस कस्टमर को किसी को सैफरान सलाजी हाँ या ड्राई फ्रूट तो या इस साइड से बेटर क्वालिटी का मिलता है। ओके। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाली यहाँ पे ही केसर उगता है और कहीं पे भी नहीं। अच्छा, वो भी वो उतने से लैंड में उतने से लैंड पे, बस इतने से लैंड पे, तो इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं। जैसे मैं आपके घर में बताना चाहूँगा, जैसे मैं श्रीनगर में रहता हूँ, हाँ। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है इस टाइम। ओके। इस जगह का नाम है पामपुर लतपुरा। तो जैसे मैं श्रीनगर में लगाना चाहूँगा तो वहाँ पे ये में उगेगा नहीं। ठीक है सर। तो यहाँ की ज़मीन में ऊपर वाले ने पता नहीं क्या खासियत रखी है जिसके हाँ। यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से ये महंगा भी है। केसर जो है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत महंगा नहीं है तो फिर भी महंगा है। हाँ, क्योंकि लिमिटेड निकलता है और हाँ। ओरिजिनल रहता है 110% गारंटी के साथ, यानी कि 100% नहीं 110। तो इसीलिए यहाँ से जब भी किसी कस्टमर को जो क्या हमें कहता है कि हमें सैफरान ऑयल या सैफरान या वट एवर जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर यहाँ से करते हैं, अच्छा। कि किसी और जगह पे। और कोई लोकल मार्केट बताना मुझे जहाँ से मतलब घर वालों के लिए कुछ सामान लेके। देखो सर, टंगमर्ग साइड से हमारी फैक्ट्री आउटलेट आती है जो हमारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रहता है, वहाँ से Okay. हमारा 100 रुपीज़ से स्टार्ट रहता है सर। टनमक से? टंगमर्ग से जो हमारा गुलमर्ग से पहले ही वो 13 किलोमीटर आता है सर। अच्छा, तो आप लेके जाएंगे वहाँ? हाँ, रिटर्न में इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे, जहाँ से 100 रुपीज़ से बराबर 50 लाख तक हमारा एंड रहता है। 100 रुपीज़ से फिर कस्टमर की बजट रहती है, वो कौन सी वाली क्वालिटी ले। हाँ। कोई 100 का लेता है, कोई 100 का लेता है, कोई 1000 का लेता है, कोई 10,000 का लेता है। बराबर। वो डिपेंड करता है कि, लेकिन कोई भी कस्टमर खाली नहीं निकलता, हर कोई खुशी खुशी के साथ निकलता है। बराबर। ठीक है सर। ये वाला? हाँ। किसान केसर मार्ट। तो यहाँ पे केसर भी मिलता है, केसर भी मिलता है, कहवा भी सलाजी भी मिलता मिलता है, कहवा भी, हर कोई ड्राई फ्रूट की भी जो भी वैरायटी है वो सब कुछ मिलता है। ओके। और बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। ओके। और यहाँ पे शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आपको भी लेके जाता हूँ, आप भी खुद देख लीजिए सर। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँ तो हाँ। ये सही है, जब आप खुद भी देख लोगे तो खुद भी आप हाँ, यहाँ भी ट्राई करेंगे, और हम जब ये शिकारा राइड करेंगे तब। हाँ सर, कोई इशू नहीं है सर। वहाँ पे वो एक फेमस अंकल है, वो मुश्ताक चाय वाले। बिल्कुल बिल्कुल। वो सबको मिलते हैं कि किसी वो किसी? सर डिपेंड करता है, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए सर। ओके ओके, चलो अभी हम जा रहे हैं कहवा पीने। कहाँ पे? यहाँ बस अंदर सर, किसान केसर मार्ट। और इसका लोकेशन मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे वकील भाई। क्या नाम है भाई आपका? वकील अहमद। वकील अहमद। नाइस टू मीट यू। कितने साल से आपका ये? हमारा सर 40 साल पुराना है हमारा फैमिली से। मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस शॉप की 3rd जनरेशन है। अच्छा। मेरा पापा बाहर बैठा है, मान जी सेकंड है, वो 3rd जनरेशन। मतलब फैमिली बिजनेस हमारा मेनली केसर ही रहता है। घर में हमारे को फार्मिंग ज़्यादातर करते हैं, केसर की करते हैं, अखरोट बादाम की रहता है ये। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं नॉर्मली हम यहाँ पे कश्मीर की चीज़ें लोकल यहाँ पे ग्रो होती है, तो इसी में सेल करते हैं। ट्रेडिशनल कश्मीरी कहवा। इसमें क्या क्या रहता है वैसे? इसमें बेसिकली जो कहवा है ना सर, हाँ। कहवा 11 मसालों का मिक्स रहता है। आपके वहाँ बोला जाता है काढ़ा, बट काढ़ा इज डिफरेंट एंड कहवा इज डिफरेंट। कहवा इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 नेम्स। कहवा आप जिसको अपनी भाषा में 11 या 11 बोलते हो, उसको कश्मीरी भाषा में बोलते हैं काह।
आप जिसको स्वीट या मीठा बोल रहे हो उसको बोल रहे हो वाह। रहते हैं इसमें एक्चुअल में 11 मसाले होते हैं। इसमें रहता है ग्रीन टी, सिनेमन, जिंजर, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, सैफरन, रोज पेटल्स, कार्डमम, सब्जिस्तान, मुलाटी, फिलाफिल एंड वेराइटीज रहती है। और जो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है वो है कश्मीरी सैफरन। दैट इज वाई थोड़ा सा कहवा का जो टेक्सचर, वो जो कलर आता है ना वो येलो इज बिकॉज ऑफ सैफरन। मेनली इसका कहा जाता है सैफरन टी भी। नॉर्मली अगर हम देखेंगे कहवा ही मेन नाम इसको, वो कश्मीरी जुबान के ऊपर है चीज़ के 11 मसालों का मिक्स ना। जो पिएगा कहवा वो करेगा वाह। इसलिए हमने क्विक कोड बनाया। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ केसर के बारे में इंफॉर्मेशन, आप भी थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे। हम जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कश्मीर में हमारे इंडिया में खास तौर पर कौन सा वैरायटी निकल जाता है और कितना निकलता है ये भी आप सुन लीजिएगा। केसर जो है ना सर बेसिकली पूरे वर्ल्ड में खाली 3 कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। पहला एक तो ईरान, दूसरा स्पेन और तीसरा इंडिया। अगर हमारे इंडिया की बात करेंगे, पूरे इंडिया में केसर नहीं बनता। पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है वही कश्मीर, और पूरे कश्मीर में जो केसर निकलता है वो निकलता है इस जगह पे जहाँ पे आप बैठे हो ना, इसे बोलते हैं पामपुर। पामपुर is the place in Kashmir which is basically famous for saffron cultivation, also known as the saffron town of India or the saffron capital of India. This is the place in India, this is the place in Kashmir which is basically famous for saffron cultivation. अगर हम पूरे एशिया की बात करेंगे, खाली ये एक जगह है जहाँ पे सैफरन की फार्मिंग की जाती है। ये फ्लावर आता है सैफरन का, कभी देखा है ऐसा रियल लाइफ में? अगर देखना चाहोगे ना, अगर एक्सपीरियंस करना चाहोगे कश्मीर में विजिट करना दोबारा, वो करना आप 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, एग्जैक्ट डेट 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक। वो एक महीना जो ना वो हार्वेस्टिंग का सीजन, मान लीजिए ऑटम सीजन में एक ही फ्लावर खिलता है, वो खिलता है केसर का फ्लावर। ये जो फ्लावर है, इस एक फ्लावर के अंदर टोटल 6 स्ट्रैंड्स रहते हैं, 6 पीस रहते हैं। 3 रहते हैं रेड एंड 3 रहते हैं येलो, जिसमें येलो वाला जो पार्ट है जो बाहर पान खाते हैं, पान की सुपारी सुगंध के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका येलो वाला पार्ट है। जिसमें रेड वाला पार्ट है, इसके अंदर मेन पार्ट है जिसको हम केसर भी बोलते हैं, या आप सैफरान बोलो, जाफराना बोलो। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जुबानों में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, लेकिन जो फेमस नाम है वही केसर। अगर हम कश्मीरी भाषा में देखेंगे, इसका जो नाम रहता है कोंग, कोंग पोश यानी केसर का फ्लावर, कोंग हम बोलते हैं केसर को। अगर आपको इसकी पहचान करनी हो, केसर अगर हम पहचानना चाहेंगे, 3 तरीके में बताऊंगा जिसके बिना पे आपको आसानी हुई कश्मीरी केसर की पहचानने की। सबसे पहले जब आप स्ट्रैंड देखोगे, थ्रेड देखोगे, इसका जो थ्रेड है वो आगे से मोटा रहता है और पीछे से पतला रहता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, आगे से मोटा और पीछे से पतला रहता है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे ना, इसके साथ भी अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे ना, दैट विल बी सेम। अगर ये सेम साइज का रहा टॉप से लेकर बॉटम तक, दैट इज डुप्लीकेट, या बॉटम से लेकर टॉप तक, दैट इज डुप्लीकेट। आगे से मोटा रहना चाहिए और पीछे से पतला रहना चाहिए, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान, चबाते समय हल्का सा कड़वा लगना चाहिए। आप चबा लीजिए इसको आगे वाले दांतों से, पूरा चबा लीजिए आप, हल्का सा कड़वा, स्लाइटली बिटर। अगर आपको ये चबाने में स्वीट या सॉल्टी टाइप लगा, दैट इज डुप्लीकेट केसर। ओके, हल्का सा कड़वा लगेगा। वो जो जीप पे कलर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा रेड से येलो, पीला कलर। तीसरी पहचान होती है जब हमें केसर किसी भी लिक्विड फॉर्म के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी के अंदर डालो, दूध के अंदर डालो, या किसी भी लिक्विड फॉर्म में डालेंगे, ये डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए पानी को। अगर ये डूब गया पानी के अंदर, दैट इज डुप्लीकेट। फ्लोट करना चाहिए, देन स्लाइटली 5 मिनट 6 मिनट के बाद ही रिलीज करना चाहिए कलर। फिर जो पूरा पानी का जो कलर है या दूध का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, लेकिन जो खुद का कलर केसर का है बाय नेचर एज इट इज रिमेन सेम, ऐसा ही रहना चाहिए। अगर इसने पानी के अंदर खुद का कलर चेंज कर दिया, यानी ये डिसॉल्व हो गया, मेल्ट हो गया, पानी के अंदर इसने खुद का कलर फेड कर दिया, दैट मीन्स दैट इज डुप्लीकेट केसर। ओके, इन 3 तरीकों से हम कश्मीरी केसर की पहचान। आप थोड़ा सा सर जीप दिखाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जो कलर है ना रेड से येलो, पीला कलर, ऐसा ही सेम टू सेम कलर आपको पानी के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको पानी। यस, येलो ये नॉर्मल वाटर अभी, हाँ, इसमें अगर हम डालेंगे ना 2-3 पीसेस, ऐसे डालेंगे हम, हमने एक फ्लावर का डाल दिया अभी 3 पीसेस, ये ऐसे ही फ्लोट करेगा। अगर ये डूब गया नीचे, मान लीजिए डुप्लीकेट, अगर इसने तुरंत कलर छोड़ दिया, जैसे मैंने डाल दिया और इसने तुरंत कलर छोड़ दिया, दैट मीन्स दैट इज डुप्लीकेट केसर। ये ऐसे ही फ्लोट करेगा, देन स्लाइटली 5 मिनट 6 मिनट के बाद रिलीज करना स्टार्ट करेगा कलर। फिर जो पूरा पानी का जो कलर है या दूध का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, लेकिन जो खुद का कलर इसका है वो रेड का रेड ही रहेगा। दैट इज ओरिजिनलिटी ऑफ कश्मीरी सैफरन। खासियत कश्मीरी केसर की ये है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं, लाइफ टाइम के लिए आप रखो घर में, कभी भी घर में ख़राब नहीं होगा। लेकिन घर में 3 चीज़ से बचाना है। पहला, आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं रखना, दूसरा गीले हाथ से यूज़ नहीं करना, और तीसरा जिसको फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर आपने इसको स्टोर नहीं करना। इन 3 चीज़ से बचाना है। बाकी आपका केसर लाइफ टाइम के लिए आप रखो, कभी भी घर में ख़राब नहीं होगा। आप इसको स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, कबर्ड या ड्रॉवर के अंदर। नॉर्मली अगर हम करेंगे ना, एयरटाइट बॉक्स के अंदर, एयरटाइट कंटेनर में आप रख सकते हो रूम टेम्परेचर पे अंडर
बाकी आपका केसर लाइफ टाइम के लिए कुछ भी ख़राब नहीं होगा। कुरियर फैसिलिटी हमारा अवेलेबल रहता है ऑल ओवर इंडिया, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल रहता है। अब आपका शॉप का नाम और पूरा एक बार एड्रेस बता देंगे। हमारा जो एड्रेस है वो NH44 लेथपुरा बारसू पामपुर। हमारा जो नाम है किसान केसर मार्ट। नॉर्मली जो ऑन द वे टू पहलगाम जो रूट आता है, इसी पे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड में हमारा शॉप है। दोनों साइड। हाँ, ऑनलाइन भी आप किसी भी नंबर पे आप कंटैक्ट करके मंगवाना चाहोगे मंगवा सकते हो। हमारा कुरियर फैसिलिटी अवेलेबल रहता है ऑल ओवर इंडिया, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल। इसका पैकेजिंग आता है 2 ग्राम्स, 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड 50 ग्राम इसका पैकेजिंग आता है। इसका जो प्राइस है 300 रुपीज़ पर ग्राम, 3 लाख रुपीज़ 1 kg। बाकी कितना यहाँ वापस बोलो? 300 रुपीज़ 1 ग्राम एंड 3 लाख रुपीज़ 1 kg। 3 लाख रुपीस 1 1 kg, वन kg। ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस वाला द वर्ल्ड। स्पाइसेस कैटेगरी में जो भी तक का सबसे महंगा, सबसे मतलब टॉप मोस्ट क्वालिटी जो स्पाइस माना जाता है कश्मीरी सैफरन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। आई थिंक तो सचिन के लिए फिजिबल है ये 3 लाख। बस ना Okay. एक दिन का कमाई है मेरा, फ्यूचर का, लेकिन है। हाँ, है कि नहीं वकील भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फाइनली हमने यहाँ पे किसान केसर मार्ट में हमने कहवा ट्राई किया, और इन्होंने पूरा जितने भी ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी है उसका कितना बेनिफिट है, कैसे ओरिजिनल है या नहीं, उसको कैसे चेक करना है, वो पूरा बताया हमको वकील भाई ने। अब हम जा रहे हैं कश्मीर विलो के बैट्स का स्टोर पे, कश्मीर विलो के बैट्स के स्टोर पे। हाँ, लेदर नहीं है रे, अंडर आर्म भी है, टेनिस। हाँ, कौन सा बैट देखना है? टेनिस, किस टेनिस से खेलना है? सॉफ्ट टेनिस मोस्टली। आप कहाँ से हो? मुंबई से। सर दरवाजा बंद करो, ठंड लगेगी। ठंड तो है इधर। ये कौन से है सर? ये सीजन बॉल के लिए ओके, लेदर स्ट्रोक। दिस इज फॉर यू जिगर। ऐसा बोल। जिगर ये तेरे लिए आगे बढ़ के बाहर मारने के लिए। ये पेंट मारना बाकी है वैसा, ये ऐसा मारना है। अरे इंडिया में जहाँ पर भी आप बैट देखोगे, बैट से इसी जाते हैं। ये निकलेगा नहीं ना अंदर? हैंडल की गारंटी असली निकलेगी। हम ये प्लेन क्यों रखते हैं? वहाँ उस शॉप में हमारे स्टिकर के बैट्स थे, स्टिकर के नीचे गांठ आ सकता है, क्रैक आ सकता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, स्टिकर ऊपर से चिपका दिया ना, ये प्लेन हमने रखा है ताकि लो आप चेक करो, हैंडल चेक और करो। स्टिकर आप लगा के दे दोगे? स्टिकर भी लगा के देंगे। शुभमन गिल फ्रॉम महाराष्ट्र। बट मैं खेलूंगा तो पहले वन पे क्योंकि अभी फॉर्म नहीं है ना मेरा। हाँ, अच्छा तो आउट ऑफ फॉर्म है। टेस्ट टीम से बाहर है ना तू? वैसे ही फॉर्म नहीं अरे बहुत जन का है, मैंने देखा ना। This is Kashmir Willow Bat Manufacturing Factory. ये इधर गर्म करने क्या रीजन है, कुछ बैट ऐसा रखने का? आज ठंडा है ना, हाँ, ये जो फेविकोल इस पे लगा हुआ है ना, हाँ। ये कोई चिपक चिपकाने जाता के है। लिए। अच्छा, गर्मी होनी चाहिए। ओके। तो ये सब बैट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे लकड़े कश्मीर विलो के जिससे बैट बन रहे, और यहाँ पे बने हुए बैट से सारे। जो हत्ता है ना, वो लेदर वाला हत्ता लगा हुआ है। इतने सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं एक बैट, इतने सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि एक बैट कौन सा मेरे लेना है। हाइट के हिसाब से देख इधर आ रहे, देख। साइड में रखना। अरे ये नहीं है। ये देख भाई, इसका हाइट देख, और ये देख काऊ, देख इसका काऊ। फाइनली ये दो बैट हमने डिसाइड किया और ये हम लेके जाएंगे मुंबई। हम ना काफ़ी लेट हो जाते हैं किसान केसर मार्ट और उसके बाद बैट फैक्ट्री में, तो हम सीधा होटल जाते हैं, एप्पल वैली में नहीं रुकते बिकॉज टाइम नहीं होता हमारे पास और अंधेरा भी हो जाता है। ये किसान केसर मार्ट और जो बैट फैक्ट्री है इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा बिकॉज
ये वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वकील भाई ने दिया था हमें, जो कि इस वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होता, और अगर मैं कवर भी करता तो ये पूरा वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट 40-50 मिनट का वीडियो हो जाता, जो कि मुझे करना नहीं था। इसके लिए इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा अलग से, वो ज़रूर देखना। तो ये हमारा डे 1 का स्टे द होम टू पहलगाम में। अभी हमारा रूम कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है जल्दी, 5 बजे 5-5:15 बजे अंधेरा हो जाता है, और अभी हो रहा है 6:30। तो यहाँ पे हम चेक इन करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। हालत हमारी काफ़ी हो गई है बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सचिन अपना बोल रहे कि एक सिंगल रूम था और उसमें मैट्रेस, बट अभी उन्होंने बोला कि अपने को 2 डबल बेड दे रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं ना? कौन आ रहे हैं? फिदा भाई? अच्छा ठीक है। तो कौन से फ्लोर पे? आपका सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर 304। होटल अच्छा है यार। हाँ नहीं, ये दिखा रहा हूँ मैं। हाँ वाह, पूरा अंधेरा है, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट अच्छा यार, हीटर वगैरह है इसमें तो मस्त। तो जो भी है चार्जिंग का चार्जिंग में डाल देते हैं। तो फाइनली हम लोग हमारे होटल पहुंच गए पहलगाम में, और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा आज का दिन। और अभी हम जाएंगे डिनर के लिए, और डिनर के बाद आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। फाइनली हमारा डिनर हो गया अभी, और अब हम जाएंगे सोने। तो कल का एक्टिविटी का वीडियो आएगा अलग से, तब तक के लिए गुड नाइट।